नमस्कार, हम हरिशंकर विद्या निकेतन के संचालक। हमरा सामने जे तीन गो स्टूडेंट ओ 7th और 8th में पिछला दिन जनरल नॉलेज जीके के टेस्ट भेल छलिए, जेमे हमार पूरा प्रयास रहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तमाम सब्जेक्ट से क्वेश्चन हुनका सबके हम लिखा दै छियनि और उनमें से हुनका सबके टेस्ट भेल छलै। तो जैमे टोटल 50 अंक के मार्क छले, जिसमें अर्चना के 45 और अकरा दोनों के 43 नंबर आयल छले। तो हम देखे छियै हुनका सबसे हम ओरल लै छियै जो वास्तव में हुनका सबके याद रहे छै आगे एग्जाम में कोनो धांधली से आगा बढ़े छै। अर्चना बुआ, आपसे पहला क्वेश्चन है कि सरोवर बांध जो है ना, सरोवर बांध, इसकी लंबाई कितनी है? 161 मीटर। सही है बुआ। आप बताइए बुआ राहुल कि मिट्टी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। वो आप बताइए जलोढ़ मिट्टी का है ना, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्षारीय मिट्टी। सही है यार। यदि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार का बात किया जाए तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है बारे खादर और एक दूसरा क्या होता है? बांग। अच्छा आप बताइए बुआ, क्या कहते हैं कि अर्चना कि लेटराइट मिट्टी का उपयोग है ना किसके लिए जैसा किया जाता है? लेटराइट मिट्टी का ईंट बनाने में। सही है। आप बताइए बोरे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जिसको आयरन Fe, आयरन ऑक्साइड जिसको फेरिक ऑक्साइड में उनका जैसा पूरा रासायनिक नाम है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है ना किस मिट्टी में पाया जाता है? लाल मिट्टी में। बिल्कुल सही जवाब बताए। आप बताइए टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड। कहीं थोड़ा ध्यान देके बताइए। तो हरित क्रांति कथी से संबंधित है? कृषि से। बिल्कुल। भूटान की राजधानी बुआ? थिम्पू। आप बताइए अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत है ना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। बहुत बढ़िया। आप बताइए राष्ट्रीय आपातकाल का संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद 352। बहुत बढ़िया बात है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3। बहुत बढ़िया बुआ। आप बताइए बारे लिटमस पत्र जो है ना, लिटमस पत्र जिससे जैसे हमको पता चलता है कि कौन जैसा अम्ल है या क्षार है, ये है ना किस पौधा से जैसा निकलता है? लाइकेन। बहुत बढ़िया बुआ। लाइकेन है ना जो कवक और शैवाल से मिला एक जैसा पौधा होता है जिन पे लगा रहता है, ठीक है। आप बताइए बारे लिटमस क्या कहते हैं कि बैटरी बनाने में कौन सा जैसे जो अम्ल का उपयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत बढ़िया बुआ। आप बताइए बारे कौन सा गैस है ना ग्रीन गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए ऐसा कौन सा अधातु है, क्या अधातु जो है ना बारे जिसमें चमक होती है? वैसे तो नहीं चमक होता है बारे अधातु में, लेकिन ऐसा कौन सा विशेष जैसे क्या कहते हैं अधातु है जिसमें चमक होता है? आयोडीन। बहुत बढ़िया बात है। आप बताइए कि ऐसा कौन से बारे धातु है, क्या बारे ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पे नॉर्मल टेम्परेचर में है ना जो क्या कहते हैं कि है ना जो लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में रहता है? पारा। बिल्कुल। इसको अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है, ठीक है। इसको Hg जैसे उसका क्या कहते हैं रासायनिक संकेत है। आप बताइएगा राहुल कि जैसे ऐसे कौन से धातु है, ऐसे कौन से धातु है, हालांकि धातु का नेचर तो कठोर होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा धातु जिसे आप अपना सब है ना चाकुओं से काट सकते हैं? सोडियम आयोडीन। सोडियम, सोडियम तो ठीक है, आयोडीन है, पोटेशियम, सोडियम पोटासियम। और बताइए। अरे जिसकी जैसे क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। आप बताइएगा वो कि हमारे आंख में जैसे किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। सही जवाब। बताइए वो कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को, विद्युत आवेश और प्रवाह हो रहे कोई जैसे परिपथ में, तो दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। बहुत बढ़िया बात। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। आप बताइए बुआ कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन में। बहुत बढ़िया बात। आप बताइए बुआ यकृत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। सॉरी हिपैटोलॉजी होगा, हिस्टोलॉजी नहीं होगा। आप बताइए वो अग्नाशय है ना, जैसे देखिए ग्रंथि ग्लैंड जो है ना 3 तरह का होता है, एक तो होता है अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी, एक मिश्रित। तो ठीक है, तो जैसे आप बताइए अग्नाशय अर्थात पेनक्रीज है ना कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। बहुत बढ़िया। वो अपने से है ना हार्मोन का भी स्रावन करता है और केमिकल जो निकालता है वो निकाल भी करता है, ठीक है। ऐसे इधर भी बहुत सारा क्वेश्चन है, यदि पूरा क्वेश्चन का जैसे ओरल लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करे, आगे जाके अब ये से नींव बहुत मजबूत करे, या फिर मैथ ही हो क्या ही ना हो, आप सब निश्चित रूप से विद्या निकेतन में अपने स्टूडेंट को भेजिए। धन्यवाद।